नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो एक्सरसाइज हमारी 1.2 चल रही थी जिसमें हम इनवर्स फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन यानी एक एक की आच्छादक प्रतिलोम फलन, देखो इसको बोला जाता है प्रतिलोम फलन, है ना। तो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, देखो ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, एक सातवां क्वेश्चन है, वो आप आसानी से कर सकते हो, इस टाइप से दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो, यदि एक दो तीन यानी एक सेट दिया गया है, एक समुच्चय दे रखा है, बी भी एक सेट दिया गया है और सी भी एक सेट दे रखा है यानी एक समुच्चय दिया गया है, तथा जो ए है, जो एफ है, वो ए से बी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू, जी है बी से सी के अंदर है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, जी ओ एफ इनवर्स क्रमिक युग्मों के रूप में लिखिए गए। ठीक है, क्रमिक युग्मों के रूप में ज्ञात करनी है। युग्म मतलब जोड़े, यानी जोड़े, जैसे हम ये लिखते हैं कि एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो इनको हम क्या बोलते हैं? युग्म, क्रमिक युग्म, है ना, जोड़े बोलते हैं इनको। तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू, मतलब हमें इसका आंसर निकालना है, इस टाइप में निकालना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हम निकाल लेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूँ, कुछ 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि मान लीजिए एक फंक्शन f है, वो इस टाइप से है, तो f इनवर्स की बात करें तो f इनवर्स में क्या होता था भाई? सिर्फ उल्टा, मतलब इनको चेंज करना होता है, यानी 2 1 4 3, अगर ऐसा लिख देंगे तो ये f इनवर्स हो जाएगा। ये कंसेप्ट मैं यहां यूज करने वाला हूं। देखो, अगर आपके पास f है तो आप f इनवर्स आसानी से निकाल सकते हो, सिर्फ y की वैल्यू x की जगह, x की वैल्यू y की जगह लिखना है, इनको आपस में चेंज करना है बस, तो वो इनवर्स में आ जाता है। तो ये कंसेप्ट मैं यहां यूज करूंगा। देखो कैसे यूज करूंगा, ध्यान से देखना। मेरे को बताओ, जब मेरे को GOF इनवर्स चाहिए, है ना, अगर मेरे पास GOF आ जाए, अगर मेरे पास GOF आ जाए, तो बताओ जैसे ही जो युग्म आएंगे उनको उल्टा करने पर GOF इनवर्स आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। मतलब क्या हुआ कि पहले मैं GOF निकालूंगा, उसके बाद में GOF इनवर्स निकालूंगा। तो देखो, GOF निकालना बहुत ही आसान है भाई। GOF, पहले तो ये देखो ये कहां से लेकर कहां तक बिलोंग करेगा। यहां इंपॉर्टेंट है कि कहां से लेकर कहां तक, क्योंकि यहां पर सारे R नहीं है भाई। यहाँ पे A सेट दे रखा है, B सेट दिया गया है, C सेट दे रखा है, तो हमें पता करना पड़ेगा। तो क्या करें भाई? देखो, लास्ट का फर्स्ट, लास्ट यानी f, और f का फर्स्ट वाला आएगा, मतलब f का फर्स्ट देखना भाई, ये रहा f का फर्स्ट वाला a है या फिर b है? a है, तो लास्ट का फर्स्ट यानी a, और जो फर्स्ट है उसका लास्ट आएगा भाई, फर्स्ट यानी g, और g का लास्ट वाला काम में लेना है। g कहां पे है भाई? देखो g का लास्ट वाला b है या c है? c है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो GOF है वो a से c के अंदर है, मतलब a से तो आएगी x की वैल्यू और c से किसकी वैल्यू आएगी? y की वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी जो इसका डोमेन आएगा वो a से आएगा, जो इसका परिसर यानी रेंज है वो c से आएगी भाई। ठीक है, चलो तो अब हम निकालते हैं GOF। तो GOF ब्रैकेट लगाओ, फिर यहां लिखो x। ठीक है भाई, g, फिर यहां ब्रैकेट लगा दिया, तो आगे क्या आ गया भाई? fx। ये तो मैं समझा चुका हूं भाई, कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। इस o की जगह ब्रैकेट लगाना है, आगे f यहां से आ गया, fx बन गया, तो gfx। तो बताओ gfx, fx की वैल्यू क्या है भाई? fx इक्वल है 2x प्लस 1, तो यहां लिख देंगे 2x प्लस 1, और ये मैंने लिख। ठीक है, अब बताओ, ये देखो, ये हमें x की जगह लिखना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर की संख्या x की जगह लिखना है, और किस में लिखना है? g के अंदर, यानी g फंक्शन जो दिया गया ये रहा, x की जगह आपको लिखना है 2x प्लस 1। तो जैसे ही आप
2x+1 लिखोगे तो बताओ यहाँ x की जगह आपको लिखना है ब्रैकेट यानी 2x+1 इसका होल स्क्वायर -2 है, ये लो भाई -2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये किसकी वैल्यू आई? इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने GOF(x) की वैल्यू निकाली भाई, इसकी तो वैल्यू निकाल ली और इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू आई हमारे पास 2x+1 का होल स्क्वायर -2। ये वैल्यू किसकी आई है भाई? ये वैल्यू आई है हमारे पास GOF(x), ठीक है। लेकिन हमें GOF निकालना था और वो भी किसमें? क्रमिक युग्मों मतलब जोड़े के रूप में। तो मेरे को ये बताओ GOF के अंदर x की वैल्यू कहां से आएगी भाई? a से, मतलब x की जगह आप a से वैल्यू रख सकते हो। a के अंदर क्या है? 1 2 3, मतलब ये फिक्स हो गया कि x की जगह आप 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, ठीक है। यानी x की जगह a से और a में क्या है? 1 2 3, इसका मतलब x की जगह 1 लिख सकते हो, x की जगह 2 लिख सकते हो, x की जगह 3 लिख सकते हो। तो देखो GOF ब्रैकेट यहां मैंने लिख दिया है 1, क्या लिख दिया मैंने? x की जगह 1, और x की जगह 1 कहां से लिखा, क्यों लिखा? a से x का मान आएगा और a के अंदर है 1 2 3, तो 1 लिख दिया। जैसे 1 लिखोगे तो 1 यहां लिखोगे तो ये 2 हो गया भाई 2 गुना 1, 2 + 1 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, इसकी वैल्यू क्या आई? 9, पीछे है -2, तो इसका मतलब कितना आ गया? 7। जो वैल्यू आई है ये y की वैल्यू आई है 7। देखो y की वैल्यू कहां से आनी चाहिए? c के अंदर से, तो c के अंदर 7 होना कंपलसरी है भाई। तो c के अंदर देखना भाई 7 है कि नहीं है? बिल्कुल 7 है। तो यहां मैंने लिख दिया कि x की वैल्यू मैंने 1 रखा, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 7 आ गई, ठीक है। अब फिर से देखो, अब हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे भाई, तो GOF, अब यहाँ x की जगह मैंने 2 लिखा, तो देखो यहाँ x की जगह 2 लिखोगे, 2 गुना 2 कितना हो गया? 4 + 1 5, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस में 2, इसका मतलब क्या हो गया? 23, ठीक है। मतलब आपने 2 रखा तो आपके पास 23 आया। और आप क्या रख सकते हो भाई? और आप रख सकते हो 3, ठीक है भाई। जब 3 रखोगे तो देखो क्या आएगा? हमने रखा 3, तो 3 रखने पर देखो यहां 3 रखोगे आप तो GOF, फिर ब्रैकेट, फिर हमने रख दिया है 3, ठीक है। जब आप 3 रखोगे तो देखो 3 दूनी 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 घटाओगे तो यानी 49 माइनस में 2 इज इक्वल टू आ गया 47। इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ 1 2 3 और इसके साथ 4 हो आएगा भाई, ठीक है। तो 3 के साथ कितना आ गया? 47 आ गया भाई। फिर उसके बाद हम रखेंगे 4, 4 रखने पर देखना भाई 4 रख रहे हैं हम, 4 गुना 2 करोगे तो 8, 8 + 1 करोगे तो 9, और 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, 81 में से 2 घटाओगे तो 79 यानी 79, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई कैसे आया भाई? भाई पहले हमने 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर इसी तरह हम 4 रखेंगे। x की जगह कितना लिखेंगे? 4, तो यहाँ 4 आएगा तो 4 दूनी 8 + 1 करोगे तो 9, 9 का स्क्वायर करोगे 81, 81 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 79, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है GOF की वैल्यू, ठीक है। क्या हमसे GOF की वैल्यू पूछी थी क्या? बिल्कुल नहीं पूछी भाई। हमसे तो पूछा था कि GOF इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी। तो बताओ जब आपके पास GOF की वैल्यू आ गई तो GOF इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिर्फ उल्टा करना है, तो देखो उल्टा करोगे तो 7 1 23 2 47 3 79 4, ये इसका क्या आ गया? आंसर, ठीक है। अब एक विशेष बात और ध्यान देनी है, विशेष बात ध्यान क्या देनी है कि GOF इनवर्स यानी इनवर्स निकालने के लिए जो फंक्शन आपके पास है, जो फलन आपके पास है, वो एक एक की आच्छादक होना चाहिए। मतलब
वन वन फंक्शन होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो क्या ये जो ये फंक्शन का आप एफ इनवर्स निकाल रहे हो, प्रतिलोम निकाल रहे हो, तो ये भी तो फंक्शन वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, वन वन फंक्शन की पहचान क्या है कि एक एलिमेंट का रिलेशन एक से होना चाहिए, है ना। जो ये फर्स्ट में लिख रखे हैं ना 1 2 3 4, ये रिपीट नहीं होने चाहिए। देखो, एक का रिलेशन 7 से है, क्या एक का रिलेशन किसी और से है क्या? नहीं है। दो का रिलेशन 23 से है क्या? और दो का रिलेशन और किसी से है क्या? तीन का 47 से है और किसी से नहीं है। चार का 79 है और किसी से नहीं। मतलब इन सब का अलग अलग प्रतिबिंब है कि नहीं है भाई? बिल्कुल अलग अलग प्रतिबिंब है। अच्छा, पूर्व प्रतिबिंब है ना। तो आच्छादक में क्या होता है कि जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू यानी c के अंदर क्या है 7 23 47 79, इनके प्रत्येक का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब इनमें कोई भी छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो छूटना नहीं चाहिए तो देखना भाई, 7 का भी रिलेशन है किसी न किसी से, 23 का भी रिलेशन है, 47 का रिलेशन है, 79 का है, मतलब सबका रिलेशन है ना। जैसे इसके अंदर मैं 3O लिख देता हूं, तब ये आच्छादक फलन नहीं होगा भाई। क्यों? क्योंकि इनका तो पूर्व प्रतिबिंब है, लेकिन 3 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, इसलिए वो आच्छादक फलन नहीं होगा। क्योंकि आच्छादक की डेफिनेशन ही क्या पढ़ी थी हमने कि भाई जो y के प्रत्येक एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट, उनका प्री इमेज होना चाहिए। मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, सबका किसी ना किसी से रिलेशन होना चाहिए। यदि आप इसको डायग्राम से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। देखो, ये कोई फंक्शन है, कौन सा है? GOF। ये हमारा एक फंक्शन है GOF, और ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है भाई? ये बिलोंग कर रहा है A से C के अंदर। मतलब यहाँ A होगा, यहाँ C होगा। A के अंदर क्या क्या है? A के अंदर है 1 2 3 4, इसके अंदर है 7 23 47 79। ऐसा ये A के अंदर ये है, C के अंदर ये है। डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ कि एक एक की आच्छादक है या नहीं है। देखो, जब हमने GOF निकाला तो एक का रिलेशन 7 से आया, मतलब एक का रिलेशन 7 से है, दो का 3 का इससे है, 4 का इससे है, एक का 7 से है, दो का 23 से है, 3 का 47 से है, 4 का 79 से। अब बताओ, इधर जो एलिमेंट है उनका किसी एक से ही तो रिलेशन है। एक का सिर्फ 7 से है क्या? और किसी से है क्या? दो का सिर्फ 23 से और किसी से है क्या? नहीं है। इसका मतलब x के प्रत्येक अवयव का ओनली एक इमेज या एक प्रतिबिंब है, इसलिए जो फलन है वो एक एक की फलन होगा भाई, वन वन फंक्शन होगा। ठीक है। आच्छादक में क्या बताया था कि जो y है भाई, y के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन किसी ना किसी से होना चाहिए। देखो, 7 का रिलेशन है कि नहीं है? 7 का प्री इमेज है, 23 का भी प्री इमेज है, 47 का भी प्री इमेज है, 79 का भी प्री इमेज है। तो बताओ इधर कोई अवयव रह गया क्या? नहीं, सबका रिलेशन है ना। तो इसका मतलब आच्छादक भी है। जब ये फलन एक एक की आच्छादक दोनों हैं तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ये इसका इनवर्स है। ठीक है। पांचवा देख लो पहले, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। f है r से r के अंदर fx ax प्लस b, ए बी कोई भी एलिमेंट है, रियल नंबर है। प्रूव दैट बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन फंक्शन, मतलब इस फलन को एक एक की आच्छादक है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। और प्लस में कह रहा है कि f इनवर्स आएगा, ये भी आपको निकालना है। तो देखो, वन वन फंक्शन यानी एक एक की फलन के लिए हम बार बार पढ़ रहे हैं। एक ही तरीका है भाई, एक ही तरीका क्या है बताओ? क्या लिखना है कि माना x1 x2 कहां से आएंगे भाई? ये r से। अरे यही तो है भाई, एक एक ही कैसे सिद्ध कर रहे हो? माना x1 x2 अवयव ऑफ r बिलोंग्स टू r, r से आएगा। फिर fx ये आपको दे रखा है भाई, तो fx लिख दो भाई। fx क्या है आपके पास? fx है ax प्लस b। फिर आपको क्या करना है भाई? फिर आपको लिखना है कि fx1, तो ax1 प्लस b आ जाएगा भाई। एक बार तो x1 लिखना है, एक बार क्या लिखना है? x2 लिखना है। फिर आ जाएगा fx2, तो ax2 प्लस b।
मतलब एक बार तो फंक्शन में x की जगह x1 लिखना है, एक बार fx2 का मतलब है एक बार x की जगह x2 लिखना है, लिख दिया हमने। उसके बाद दोनों को इक्वल रखना है, मतलब fx1 इज इक्वल टू क्या रखोगे, fx2, रख दिया दोनों की इक्वल। तो बताओ fx1 की जगह क्या लिखोगे आप, ax1 प्लस b इज इक्वल टू, fx2 की जगह क्या लिखोगे, ax2 प्लस b। देखो ये b से b कैंसिल होगा कि नहीं होगा, b से b कैंसिल हो गया, तो ax1 इज इक्वल टू ax2, a से a फिर से कैंसिल हो गया, तो क्या आया, x1 इज इक्वल टू x2। तो बताओ ये जो फलन है ये एक एक ही फलन होगा कि नहीं होगा, ये फलन एक एक ही होगा कि नहीं होगा, फलन एक एक ही है, बताओ फलन एक एक ही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल फलन एक एक ही होगा भाई, ठीक है। अब ये फलन एक एक ही है तो इसके साथ अभी तो बाइजेक्टिव फंक्शन यानी एक एक ही आच्छादक फलन सिद्ध करना है, तो आच्छादक और एफ इनवर्स और निकालना है भाई। तो एक बार आच्छादक और निकाल लेते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं भाई, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे कि भाई ये आच्छादक और है, देखो क्या आएगा, नंबर 2 यानी आच्छादक, और आच्छादक आच्छादक यानी ऑन टू फंक्शन। देखो ये किस पर डिपेंड करता है, y पर, तो y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू लिखोगे fx, क्योंकि आच्छादक फलन और f इनवर्स दोनों सेम है भाई, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब f इनवर्स का फॉर्मूला निकालना हो तो बिल्कुल सेम है आच्छादक। अब देखो y इज इक्वल टू fx की जगह बताओ क्या लिखेंगे, ax प्लस b, भाई fx की जगह ax प्लस b तो लिखोगे, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या बताया था कि इनको पक्षांतर करके सिर्फ इधर ओनली x रखना है, बाकी जो भी है पक्षांतर करके दूसरी साइड भेज दोगे। जैसे b को इधर लेके आओगे तो y माइनस बी इज इक्वल टू ax, इस एक को इधर भेज दोगे तो y माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या बचेगा, x। अब देखो यहां y की वैल्यू कुछ भी रखो, ठीक है, इसमें स्पष्ट लिख रखा है a इज नॉट इक्वल टू 0, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा भाई, है ना, तो a इज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी वैल्यू रखोगे, 0 को छोड़कर कुछ भी रखो इसके अंदर तो वो हमेशा x की वैल्यू आएगी, रियल नंबर आएगी। तो हमें नीचे क्या लिखना है, y का परिसर इज इक्वल टू, सॉरी f का भाई, f का परिसर इज इक्वल टू f का सहप्रांत, लिख दिया। अब देखो दिया गया फंक्शन है एक एक ही भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, जब ये दोनों फलन एक एक ही आच्छादक हैं तो हम कह सकते हैं कि सर इसमें हम f इनवर्स निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते भाई। तो ये बताओ एक एक ही आच्छादक हो गया, जो बाइजेक्शन फंक्शन जो प्रूव करना था वो सिद्ध हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, क्या निकालना है भाई, f इनवर्स निकालना है, और f इनवर्स के लिए बिल्कुल सिंपल सा है भाई, f इनवर्स के लिए y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू हम लिखते हैं fx, y इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, पहले इसको इधर लेके आओगे तो ये f इनवर्स y इज इक्वल टू x, पहले हम निकाल चुके हैं भाई, पिछले वीडियो में हमने यही सीखा था कि f इनवर्स कैसे निकालते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, वैसा ही सवाल था, ये तुम कर सकते थे भाई। इसको इधर लेके आया मैं तो ये f इनवर्स y इज इक्वल टू ओनली क्या बचेगा, x, y इज इक्वल टू fx, fx की वैल्यू क्या है, ax प्लस b। जब इसको हम सोल्व करेंगे सेम ऐसे ही तो सोल्व करना है भाई, तो यही तो लेके आएंगे लास्ट में, तो लास्ट में आ जाएगा y माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स, और इस x की जगह क्या लिख दोगे, y माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। भाई इस x की जगह f इनवर्स y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
अब क्या करना है, y को कन्वर्ट करना है, किस में करना है, x में। तो y को जैसे ही आप x में कन्वर्ट करोगे तो f इनवर्स x तो इधर आ जाएगा x माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आच्छादक और f इनवर्स दोनों सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा, नेवी एयरफोर्स में बार बार आता है भाई, बार बार आता है ये क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कि भाई एफ आर से आर के अंदर कोस एक्स प्लस 2 है, तो बताइए कि क्या एफ इनवर्स विद्यमान है। दो तरीके से सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, क्या एफ इनवर्स विद्यमान है, अगर एफ इनवर्स है या फिर नहीं है, ये डिपेंड किस पर करता है, फंक्शन है, जो फलन है, एक तो एक एक ही होना चाहिए, एक आच्छादक होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने इसको सोल्व किया और हमारा एक एक ही नहीं आया, तो हमारा एक एक ही नहीं आया तो इसका मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर इसमें एफ इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तो देखो पहला तरीका तो ये है भाई, मेरे को बताओ, आपको दिया गया है एफ एक्स और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स माइनस या कोस एक्स प्लस 2 दे रखी। ठीक है, मेरे को इतना भी पता है कि सर y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, और y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है तो y इज इक्वल टू इस एफ एक्स की जगह मैं कह सकता हूं कि सर कोस एक्स प्लस 2 लिख दो, यानी जो y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस एक्स प्लस 2। भाई y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है कि नहीं होता है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स प्लस 2, तो यही तो मैंने लिखा है कोस एक्स प्लस 2, है ना। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है क्या, किस पर हमें ध्यान देना है, मेरे को बताओ। अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू रखूंगा तो बताओ y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। चलो मैंने x की वैल्यू रखी 0, क्या रखी मैंने, 0 रख दी भाई। तो बताओ जब x की वैल्यू 0 रखी आपने तो cos x प्लस 2 है, यही तो है, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू cos 2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा भाई। भाई जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो मेरे पास cos 2 आया, क्या आया, cos 2। तो y, इसका मतलब ये हुआ, देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू cos 2, इसका मतलब इस 0 का जो इमेज है वो क्या है, cos 2 है कि नहीं है भाई। भाई इस 0 का जो इमेज है वो cos 2 है कि नहीं है, भाई 0 का जो रिलेशन है वो cos 2 से है भाई, किससे है, cos 2 से, यही बात हमने पढ़ी थी। अच्छा अब मेरे को बताओ, जैसे ही मैं y इज इक्वल टू एक्स की जगह यदि हम और कुछ रखते हैं, जैसे 2 पाई रख दिया हमने, या 3 पाई रख दिया, 4 पाई रख दिया, तो उसके ऊपर देखो cos 0, cos 2 पाई, cos 3 पाई, इन सब के ऊपर वैल्यू क्या होती है, cos की सेम होती है, क्योंकि रिपीट होती है। 0 से 180, 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होती है, फिर 90 से 120 के 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होती जाती है, और फिर 180 से 270 फिर ये दोबारा से रिपीट होती है। बताओ दोबारा से रिपीट होती है कि नहीं, तो दोबारा से रिपीट होती है तो मैं कह सकता हूं कि सर आर के अंदर, जो आर के अंदर है, यदि आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो दोबारा से रिपीट होगी, दोबारा से रिपीट होगी तो एक अवयव का एक से अधिक प्रतिबिंब बनेंगे भाई, एक से अधिक क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसलिए ये फलन एक एक ही नहीं होगा। एक तो आइडिया आप यहाँ ऐसा लगा सकते हो, ठीक है, जैसे आपने और बहुत सारी वैल्यू रख दो, कुछ भी रख दो, सबकी सेम नहीं आएगी, मतलब रिपीट होके वापस वही आएगी, अलग अलग नहीं आएगी। या दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो, अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें इस तरीके से नहीं समझाना, एग्जाम में आ जाए तो हमें किस तरीके से समझाना है, वो इस तरीके से जो मेथड मैंने बताया है, एक ही तरीका हो। क्या मेथड था कि आप लिखोगे कि लेट, यानी माना, भाई एक एक ही हम कर रहे हैं पहले, तो एक एक ही में देखो क्या करना है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कहां से, R से भाई। फिर fx आपको क्या दे रखा है भाई, fx हमें दिया गया है कि सर cos x प्लस 2 है,
तो मेरे को बताओ fx1 क्या हो जाएगा भाई? भाई fx आपको cos x plus 2 दे रखा है, तो fx1 यानी x की जगह x1 लिखोगे तो cos x1 plus 2 आ जाएगा। उसके बाद fx2 तो क्या आ जाएगा? cos x2 plus 2। बताओ ये आएगा कि नहीं? उसके बाद हमें क्या करना था? हमें करना है कि सर fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब दोनों को इक्वल रखना। और जब इन दोनों को इक्वल रखोगे तो fx1 की वैल्यू क्या है भाई? cos x1 plus 2, और fx2 की वैल्यू क्या है? cos x2 plus 2। अरे यही तो वैल्यू है भाई, ये cos x1 plus 2 और ये है cos x2 plus 2। अब देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि सर cos x इज इक्वल टू cos थीटा आ जाए। अगर cos x इज इक्वल टू cos थीटा आ जाए तो जो x की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस थीटा होती है। भाई हमने पढ़ा था 11th क्लास में, व्यापक हल पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना। तो मैं कह सकता हूं कि सर जो देखो इस x की जगह तो क्या है? x1 प्लस 2, और इस थीटा की जगह क्या है? x2 प्लस 2। तो मैं कह सकता हूं कि सर इस x की जगह आप लिख सकते हो x1 प्लस 2। ये किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और थीटा की जगह है x2 प्लस 2। अब इनको सोल्व करोगे तो मेरे को ये बताओ क्या x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा क्या भाई? भाई x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस 2n पाई को कहाँ लेके जाओगे भाई फिर, है ना? तो 2n पाई तो हटेगा नहीं, तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा नहीं। जब x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आएगा तो मैं कह सकता हूं कि सर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब x1 और x2 इक्वल टू नहीं है। और जब ये नहीं है तो क्या ये फलन एक एक ही होगा? तो हम कह सकते हैं कि सर जो फलन एक एक ही नहीं होगा, और जब फलन एक एक ही नहीं होगा तो मैं कह सकता हूं कि सर जो f इनवर्स है वो विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना जो ये cos x प्लस 2 है ये फलन है, ये एक एक ही फलन नहीं है। जब एक एक ही नहीं है तो अच्छा तक की जांच करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एक एक ही होना चाहिए तभी तो f इनवर्स विद्यमान होगा। जब एक एक ही नहीं है तो हम डायरेक्ट यही लिख देंगे कि f इनवर्स विद्यमान नहीं है। तो हमारी 1.2 एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो गई है। अब हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे, द्विआधारी संक्रिया, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।